परिवार के सभी सदस्य पिताजी, छोटू भाई, गोलू, दादाजी, दादी जी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। यानी सबकी आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना। यानी जो रेशमा है वह परिवार के सभी सदस्यों में बहुत ही प्यारी है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। उसकी माँ, रेशमा की माँ रसोई के सारे बर्तन हैं वह साफ करके रख देती है और रेशु यानी रेशमा को बुलाकर कहती है कि बेटा तुमने नाश्ता कर लिया है तो यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें काम देती हूँ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बनाया है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा यानी चमकने लगा। इतनी साफ सफाई, चमचमाने लगा यानी चमकने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी और दादी जी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। अब माँ को है वह माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान की जरूरत थी और गोलू था तो वो बहुत छोटा था और दादा और दादी जी बहुत बुजुर्ग थे, इसलिए वह कहीं सामान लेने जा नहीं सकते थे। तो रेशमा की माँ को चिंता होती कि अब सामान लेने कौन जाएगा। तो रेशमा कहती कि ऐसा करती हूँ कि मैं खुद सामान लेकर आती हूँ, तो आप मुझे एक सामान की लिस्ट दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। रेशमा कहती है कि इससे पहले भी मैं एक बार दुकान में जाकर कितने सामान लेकर आई थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। कहती है कि सारा सामान है वह तुम्हें दुकान में ही मिल जाएगा, पर ठीक से जाना रास्ते में। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू, ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी खाकर खुशी से उछलने लगा। टॉफ़ी यानी चॉकलेट। कुछ दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। थोड़े ही देखा जाए तो रेशमा का घर है वह दियों से जगमगाने लगा, क्योंकि दिवाली आ रही थी और दिवाली का त्योहार में चारों तरफ मोहल्ला है वह जगमगा उठता है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद यानी दादा और दादी जी उन्हें राम की कथा सुना रहे थे कि दिवाली क्यों मनाया जाता है, दीपावली क्यों मनाई जाती है। तो यह दोनों, रेशमा और गोलू है, वह दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा और दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी हैं और गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। यानी जब गोलू पटाखे फोड़ रहा था तब उसके पीछे एक उसने पटाखा फोड़ लिया था, पर उसे ऐसा लगा कि यह है वह बुझ गया है, पर उसका ध्यान नहीं था। तो रेशमा यह देखती है कि गोलू के पीछे एक पटाखा है वह फूल रहा है, पटाखे फटने ही जा रहा है। तो वह उसे चिल्लाती है कि गोलू गोलू तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई, क्योंकि इतनी आवाज़ थी तो वहाँ पर रेशमा की आवाज़ है वह गोलू तक नहीं पहुँच पाई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास जा पहुँची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। उसने देखा कि जब मेरी आवाज़ पहुँच नहीं रही है तो वो क्या करती है, दौड़ती दौड़ती अपने कुर्सी को ले जाकर गोलू को धक्का देती है। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने
गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ ना आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। अब गोलू को पता ही नहीं चला कि मुझे पीछे से धक्का क्यों दिया गया, क्या हुआ है। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े। जब धमाके की आवाज़ आई तो रेशमा की माँ और उसकी पिताजी भी बाहर दौड़कर आ गए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया और माँ भयभीत थी, बोली। यानी उसे बचाते बचाते क्या हुआ कि रेशमा गोलू को धक्का देती है तो उसकी कुर्सी है वो भी गिर पड़ती है और कुर्सी रेशमा के ऊपर गिर पड़ता है। तो सबसे पहले पिताजी उसकी कुर्सी को सीधा करते हैं, उसे बैठाते हैं और उसकी माँ है वह डरती हुई बोलती है, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। रेशमा सारी बात बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, गोलू को पता नहीं था कि पटाखा फट रहा था, फटने ही जा रहा था, मैंने उसे धक्का दिया और मैं भी गिर पड़ी। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, यानी उसे थपथपाई कि उसे हौसला दिया कि तुम होशियार हो। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। गोलू जो रेशमा का भाई था वह उसे कहता है कि दीदी आज आपने मुझे बचा ही लिया, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। यानी वह कहता है कि आपने मुझे एक धक्का तो भले दिया पर उससे मेरी जान बच गई और यह बात मुझे हमेशा याद रहेगी। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। यानी रेशमा की कमी है, शारीरिक कमी है कि उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं, पर उसके इरादे हैं वह कभी उसके बाधा नहीं बने हैं। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। यानी वह उसके लिए हर दिन एक नया दिन होता है कि वह नए काम करती है, नए विचार सोचती है। वह हर सुबह अपने काम में एक नए इरादे से जुड़ जाती है। यानी उसके लिए हर सुबह एक नया दिन बनकर आता है और नए दिन से वह एक नए इरादों से वह अपना जीवन जीती है कि आज मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर इस पाठ का नाम सुबह इसीलिए रखा गया है कि रेशमा है वह अपनी सभी दिनों को, नई सुबह को एक नए इरादों से जोड़कर जीती है। तो यहाँ पर यह सुबह पाठ है यहाँ पर पूरा होता है।